तो देखिए, एनआईए टीम पर हमला हुआ है, बड़े सवाल खड़े कर रही है ये घटना। और वो सवाल क्या है? जांच से पहले बेगुनाही का सर्टिफिकेट आखिर क्यों? दूसरा सवाल, टेरर फंडिंग जैसे गंभीर केस में जांच का विरोध कोई कैसे कर सकता है? एनआईए की टीम अपना काम कर रही थी, जांच को आगे बढ़ा रही थी, उसमें बाधा कैसे डाली जा सकती है? भीड़ बुलाने के लिए मस्जिद से अनाउंसमेंट आखिर क्यों किया गया? नामजद हैं 11 लोग, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, लेकिन यह हुआ क्यों? यह बड़ा सवाल। और इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि जांच एजेंसियों को रोकने की साजिश आखिरकार किसकी थी? आखिर क्यों रोका गया जांच एजेंसी को सब कुछ पता लगाने से? क्या एनआईए पर हमला देश की सुरक्षा से एक बड़ा खिलवाड़ नहीं है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त झांसी के शहर काजी मुफ्ती साबिर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब, हमने देखा वो तस्वीरें, किस तरह से भीड़ एनआईए टीम को, पुलिस को घेर कर खड़ी हो जाती है। जिसको ले जाने की कोशिश की जा रही थी पूछताछ के लिए, उसे उनके पास से छुड़वा लिया जाता है और कुछ घंटे तक अपने पास रखा जाता है। यह स्थिति कैसे पैदा हो गई? आप शहर काजी हैं झांसी के, आप जिम्मेदार शख्स हैं और आप हालात को, हमने देखा, संभालने की कोशिश भी वहां पर कर रहे थे। लेकिन यह बड़ा सवाल है मुफ्ती साहब कि यह नौबत क्यों आई? जी, मैं इसकी वजह ये बतला रहा हूं जी कि एनआईए पर हमला नहीं किया है। वजह यह है कि जांच चल रही थी। जांच के दौरान जब ले जाने की बात आई तो महल्ले के लोगों के जज्बात और मोहब्बत में उनका एक सवाल था टीम से कि 8 घंटे तक जब जांच चली तो अब आगे ले जाने की क्या जरूरत है। इसलिए सारे मोहब्बत में, सारे जज्बात में आपसे सवाल करने के लिए आए तो सही जवाब न मिला। इसकी वजह से ये भीड़, महल्ला था, घना महल्ला है, बस इकट्ठा होते चले गए और बाकी उसके जज्बात में जो कुछ भी हमला एनआई पर नहीं हुआ। बल्कि हम इस बात को कहते हैं, झांसी में हमारे यहाँ एनआईए आई, उन्होंने न्याय के साथ, और हमें 100% उनके ऊपर यकीन था, भरोसा था, और उन्होंने उस भरोसे को हमारे कायम किया। शासन प्रशासन ने, सारे लोगों ने यहाँ पर सही तरीके से उन्होंने साथ दिया। और पूरे शहर में हमें हिफाजत की जरूरत है। ये मुल्क हमारा है और शहर हमारा है, इसकी भी हमें हिफाजत चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इसकी पूरी हिफाजत की। और हमारा शहर के अंदर झांसी एक ऐसी मिसाल है, कहीं भी यहाँ पर किसी तरह के दंगे नहीं हुए, एक हमारी मिसाल है। तो आप मानते हैं अंसारी साहब कि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था? जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया और एनआईए टीम जो जांच कर रही थी, पुलिस टीम जो जांच कर रही थी, जांच में खलल डालने की कोशिश उन लोगों ने की। नहीं, ये खलल नहीं हुआ। वजह यह है कि वो ले जा रहे थे, ले जाने में एनआई वालों से कोई बात नहीं हुई और पुलिस से कोई बात नहीं हुई। इस तरह से थोड़ा भीड़ भाड़ में ये मजमा ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से जो मुफ्ती खालिद थे उनको छुड़ाया नहीं गया है। थोड़ी सी बात मैं अपनी तरफ से एक बात कहूंगा, थोड़ा मीडिया जो है मिक्सिंग करके उसने कुछ माहौल ज्यादा खराब किया है। थोड़ा सा आपको बुरा ना लगे। नहीं अंसारी साहब, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं, आप अपने जज्बात बयां कर सकते हैं। लेकिन हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो फैक्ट्स के आधार पर कह रहे हैं। पुलिस और एनआईए की टीम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, और तस्वीरें जो वीडियो सामने आए हैं घटना स्थल से, उसके मुताबिक कुछ घंटे तक न सिर्फ छुड़वा लिया गया बल्कि पुलिस और एनआईए की टीम से अलग जो भीड़ वहां पर मौजूद थी, उनके पास वो शख्स जिससे पूछताछ करनी थी उसको रखा गया। ये तो सीधे सीधे जांच को प्रभावित करना हो गया ना फिर। नहीं, जो मौजूद थे अधिकारी, जो एनआईए वाले भी थे, पुलिस भी थी, यहाँ पर जितने मौजूद थे, ये सब जानते हैं कि छुड़ाया नहीं गया है, बल्कि उनको मजमे की वजह से जब वो आगे नहीं जा पा रहे थे तो उनको फिर पीछे ले जाया गया। और हमने कहा कि इनको वापस घर ले जाओ। ये घर ले गए और घर ले जाके फिर वहां मस्जिद में इन्होंने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। फिर साइड वाले गली वाले रास्ते से अधिकारियों के पहुंचने से पहले वो एसएसपी ऑफिस पहुंच चुके थे। अब जिस चीज को कुछ लोगों ने ये कहा कि एनआई से छुड़ाया गया, पुलिस से छीना गया है, ऐसा नहीं हुआ है कि छीन कर वापस लौटाया गया हो। हमारी बात हो गई थी, भीड़ की वजह से ये लगता है कि आगे पीछे छीन रहे हैं, कोई रोक रहा है। ये भीड़ में तो
थोड़ा सा नजर आता ही है, लेकिन जी। हकीकी बात ये थी कि खुद हमने उनको वहां पर पहुंचाया, क्योंकि हमें एनआईए पर पूरा भरोसा था कि न्याय होगा, तो न्याय ही मिला है हमको। और साथ साथ में हमारा शासन प्रशासन यहाँ का बहुत अलर्ट है, और जिसने हम सब ठीक। प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुल्क में इसी तरह से अमान और अमान बाकी रहे। यहाँ शहर में, झांसी में कुछ नहीं हुआ है ये हमारी ठीक तरफ है। से आप मुतमईन रहे। चलिए, आपका ये बोलना है साबिर साहब की भीड़ ने छुड़ाया नहीं है, कुछ देर अपने पास रखा है और गलत तरीके से उसको सामने रखा गया है, ये आपका कहना है।